हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे भी वही सवालात करेंगे जो इलेक्शन के हवाले से हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, 2023 में 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन के लिए अनाउंस कर दी गई है। आप हैदराबाद कराची का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मैडम, इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, लेकिन हमने होश संभालने के बाद अपने बड़ों से अब तक यही सुना है कि ये इलेक्शन नाम का होता है, सिलेक्शन होती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर फेयर इलेक्शन किया जाए तो कराची और हैदराबाद की आवाम एक दफ़ा फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हक़ में ही वोट देगी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम इंटीरियर बॉर्डर पर हैं, हैदराबाद के साथ जो अब कंट्रीज लगती हैं जिनको हम कहते हैं, लाइक टंडो मोहम्मद ख़ान है, मातली है, टंडो आदम है, हाला है, शहदादपुर है, सारा सिंधी स्पीकिंग एरियाज़ हैं। तो हमें वहाँ पर बहुत सारे मामलात को फेस करना पड़ता है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि हम 2 नंबर शहरी हैं इस मुल्क के। जब तक कराची हैदराबाद में ख़ास करके सिंध के अंदर MQM की कोलिशन गवर्नमेंट रही है, तो उर्दू बोलने वाले लोगों को बहुत सपोर्ट भी रही है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी जगहों पे लीगल काम बहुत हुए हैं, सपोर्ट बहुत हुआ है। तो मैं अगर इलेक्शन की आप बात करें तो जो मेरा वोट होगा वो MQM के लिए होगा। तो MQM तो अभी 7 साल रही ना गवर्नमेंट में, कभी नवाज शरीफ, उसके शहबाज शरीफ के साथ, कभी इमरान खान के साथ, तो फिर आपको इतना एहसास महरूमी क्यों है? मैडम, ये सारे जो आपने दौर अभी गिनवाए हैं, इनके अंदर बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन भाई की सरबराही नहीं थी। अगर आप प्रीवियस में चले जाएं, जब तक अल्ताफ़ भाई ने MQM को हेड किया है, ये तमाम चीज़ें बहुत चेंज थी। आप कराची से आई हैं, कराची को अल्ताफ़ भाई के डायरेक्शन के दौरान इसी MQM ने रोशनियों का शहर बनाया। नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल भाई ने काम करके दिखाया, हैदराबाद को बताया कि आपकी रिहाइश क्या है, सेवरेज का सिस्टम है, बुनियादी निज़ाम है, सेहत के, इंसानों के बुनियादी जो हकूक़ हैं, वो सारे MQM के दौर में लोगों को मैसर रहे थे। और करंट सिनेरियो के अंदर दोनों शहर जो है खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। तो अभी तो आपके अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में सबको हक़ है कि वो आके सियासत करें, और अगर नवाज़ शरीफ साहब, जिन पे करोड़ों अरबों डॉलर की करप्शन के इल्ज़ामात थे, अगर वो साफ़ शफाफ होकर वापस आ सकते हैं, जिन्होंने एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में वो जुमले अदा किए हैं जो मैं अभी कहना भी नहीं चाहता। अफ़वाज पाकिस्तान की दिल से इज़्ज़त करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ही वो वाहिद इदारा है जो अब तक मैं ये समझता हूँ करप्शन से पाक है। अफ़वाज पाकिस्तान ही की वजह से पाकिस्तान में हम लोग जो है सुकून का सांस ले रहे हैं, आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन जो सियासी मामलात में मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ़ भाई ने जो गलतियाँ की थी, मैं बहैसियत महाजिर, बहैसियत उर्दू स्पीकिंग, आई अपोलोजाइज़ ऑल द रिस्पेक्टेड इदारा, जितने भी, मैं अफ़वाज पाकिस्तान से माफ़ी चाहता हूँ। मैं हर उस शख्स से माफ़ी चाहता हूँ जिसकी दिल आज़ारी हुई, और मैं आखिर में इस मुल्क के हकाम बाला से, अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन भाई के ऊपर से ये जबरी पाबंदियाँ हटाई जाएँ और उन्हें सियासत करने का मौका दिया जाए, जिस तरह माजी में सियासत करते रहे हैं, और जिस तरह माजी में पाकिस्तान को, खुसूसन पाकिस्तान में नहीं देगा कि कराची पाकिस्तान की माँ है, और जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। तो मौका दें हमें, हम इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। हम तो उन लोगों की औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। 2 कौमी नज़रिया हमने किताबों में पढ़ा था, हिंदू और मुस्लिम के लिए, लेकिन शऊर में आने के बाद हमें पता चला 2 कौमी नज़रिया कानून के हवाले से पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए अलग है, सिंधी स्पीकिंग लोगों के लिए अलग है, पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए अलग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए यकसा कानून हो, तमाम लोगों को यकसा मौक़े दिए जाएँ, और ख़ुसूसन पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी उर्दू बोलने वालों की है, इन्हें हक़ दिया जाए कि वो अपने वोट का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से करें। मैं ये कहता हूँ कि अल्ताफ़ भाई को एक मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आकर सियासत करें। अगेन मैं एक बात कहूँगा, अगर किसी शख्स की, किसी इदारे की, किसी भी शख्स की दिल आज़ारी हुई है, मैं उससे बहैसियत उर्दू स्पीकिंग माफ़ी चाहता हूँ कि एक दफ़ा माफ़ करके हमें सियासत का भरपूर मौका दिया जाए। बहुत शुक्रिया। नौजवान के जो जज्बात हैं, जो इतनी गहरी नज़र रखते हैं तमाम तर हालात व वाक़यात पे, और मोहब्बत करते हैं अपने लीडर अल्ताफ़ हुसैन से, कि उन्होंने ख़ुद एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से, ज़िम्मेदार शहरी हैदराबाद के होने के नाते, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से जो है बाकायदा माफ़ी मांगी है, और उन्होंने तमाम इदारों को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप जो हैं, मैं आपसे अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये है आवाम की आवाज़,
ये है आवाम का जज्बात। तो हमारे जो प्लेटफार्म है, जो हमारी कोशिश है कि हम इतनी दूर यहाँ आए, तो हमारा जो एक सिलसिला है कि हम आवाम की आवाज़ जो है इदारों तक पहुँचाना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहा तो मैं ज़रूर इदारों तक ये इनकी आवाज़ पहुँचाने में कामयाब हो जाऊँगी। तो और किसी से भी हम बात करते हैं। हमारे साथ माजी के हैदराबाद के काउंसलर हैं, जो हम हक परस्त काउंसलर हैं, जो कि चाय के होटल पे यहाँ चाय पीने आए हुए थे। हमें कुछ लोगों ने बताया कि आप जिस तरह से बात कर रही हैं, जो सवाल कर रही हैं, इनसे करें, तो हम इनका ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई 8 फरवरी को डेट अनाउंस हो गई है इलेक्शन की, तो आपका तो सियासत से ताल्लुक़ है, आगे वाले इलेक्शनों में क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं कराची हैदराबाद का? वो जो इंसाफ के साथ हो सकता है वो होना चाहिए। अल्ताफ़ भाई को इजाज़त मिलनी चाहिए उसके अंदर। सारे सियासतदानों को जब इजाज़त मिल रही है तो उनको क्यों नहीं मिल रही है? अरे वाह, मैंने तो आपसे भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में बात ही नहीं की। चाहने वाले हैं ना हम तो, बात अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले हैं। मैं तो आपसे कह रही हूँ, आने वाले इलेक्शन में आपने क्या देखा कि कैसा लग रहा है कि आगे कराची का मुस्तकबिल अच्छा होगा, हैदराबाद का? लेकिन आप तो सीधे ही अल्ताफ़ हुसैन साहब पर आ गए। तो इतने ज़्यादा हैदराबाद के लोग जो अल्ताफ़ लवर हैं। जी ऐसे ही है। ऐसे ही है? जी तो आप जो थे काउंसलर, तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक परस्त काउंसलर थे? जी उन्हीं के 22 अगस्त से पहले। 22 अगस्त से पहले। तो अब आपको क्या लगता है, थोड़ा सा अगर आप अपना हेलमेट पीछे कर लें, ये हाँ, ताकि थोड़ी रोशनी आ जाए, तो ये बताएं कि मतलब मैं तो सबसे ये सवाल कर रही थी कि नवाज़ शरीफ जो है वो आ गए, तो क्या अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटनी चाहिए? हटनी चाहिए। पूरी बात बताइए। जब उस पर क्या नाम है, नवाज़ शरीफ को माफ़ी का ऐलान हो सकता है, बगैर कोर्ट खुले उसको सब चीज़ें दे सकते हैं हम लोग। तो कानून और हमारा जमहूरियत तो ये कहती है कि तकरीबन सबके साथ एक इंसाफ होना चाहिए। अगर अल्ताफ़ साहब आ जाते और चांस बनता है ऐसा कि दोबारा बल्दियाती इलेक्शन हो, तो फिर आपने ऐसे काम किए हैं कि आवाम के लिए एक दफ़ा, और आपका नाम बताएं पहले आप मुझे। मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान साहब। तो मोहम्मद रमज़ान साहब कोई गलियाँ, कोई नाले, कोई सफाई सुथराई के काम किए भी हैं आपने अपने? बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर अल्ताफ़ हुसैन आपको टिकट देंगे तो आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल अनापोज, पहले भी अनापोज आए तो और अब फिर अनापोज आएंगे। अच्छा, जी अनापोज। जी। अनापोज का मतलब तो ये होता है ना, क्लियर। कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ। जी भाई वाह, नाजरीन ये देखें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के तो ऐसे जौहर सामने आ रहे हैं कि जब हम सर्वे करने निकले तो अभी तक तो हम यही समझते हैं कि चलो भाई लगन से काम करते हैं इनके कारकुनान, लेकिन ये काउंसलर भाई बता रहे हैं कि इनके मद्दे मुकाबिल कोई था ही नहीं। इनको अल्ताफ़ हुसैन साहब ने टिकट दिया और ये सेलेक्ट हुई थी, हमारी पूरी इसी क्लियर हुई थी। अच्छा, हाँ अनापोज आई। दिल मुतमईन है आपका कि आपने आवाम को कुछ दिया था, अपने दौर में कुछ डिलीवर किया था? जी बिल्कुल मेरा दिल मुतमईन है। मैंने बिल्कुल जैसे अल्ताफ़ भाई ने हमें कौंसलर मुंतखब कराया, उनके उसके टिकट पे हम लड़े और आवाम के लिए ऐसे ही हमने काम करा, दिल खोल के काम करा। आप देख लें, मैं कल परसों में आके ना आपके हल्के में चली जाऊंगी। बहुत दूर की बात है, अभी जाओ आप। मैं जाके ना पूछूंगी कि रमज़ान, मैं नादरीन मैं किसी भी दिन हैदराबाद दोबारा टपकूंगी और आके मालूम करूंगी कि मोहम्मद रमज़ान भाई का इलाका कौन सा था। वहाँ जाके दरवाजे खटखटा के कहूँगी कि हाँ भाई, MQM के हक परस्त रहनुमा जो वो थे फील्ड में, उन्होंने कैसा? हाँ बिल्कुल, फील्ड में कैसे काम करा। हर तरफ से आवाज़ आएगी कि काम किया है, बेशक। चले भाई, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये भी मेरे इलाके के चाय लेना आए थे, इनसे मालूम। अच्छा, कौन कौन आ रहे हैं? ये मेरे इलाके के चाय लेना है, मेरी UC के हैं, इनसे मालूम करें आप। भाई ये दावे कर रहे हैं कि हमने अल्ताफ़ हुसैन के दौर में उनसे, उनके मुंतखब होने के बाद जो है हमने इलाके में बड़ा काम किया। ये बात सच है झूठ है? बिल्कुल सच है। क्या सच है? सारे काम बल्दियाती जितने भी काम है सब अल्ताफ़ हुसैन के टाइम के हुए हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, जी हाँ, बुरा हाल है हैदराबाद। बिल्कुल बुरा हाल है लतीफ़ाबाद का, बिल्कुल बुरा हाल है। तो आप क्या कहते हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए पाबंदी। जब नवाज शरीफ आ सकता तो अल्ताफ़ हुसैन की भी पाबंदी हटनी चाहिए। और मैं पार्टी का कारकुन नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ। MQM पे तो पाबंदी हटनी चाहिए, अल्ताफ़ हुसैन पे तो आनी चाहिए MQM। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और बड़े साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े साहब, सबसे पहले तो अपना हेड थोड़ा सा पीछे करें ताकि चेहरे पे रोशनी आए। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है कि ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझो। हम आवामी राय जो है, हमारे जो हम पर इख्तियार रखते हैं, हम उन तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। आप लोगों की दिलों के हाल भी जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं वो आपकी बात आगे पहुंचाएं। तो बेशक हम सच बोलेंगे, हम डरते अल्लाह से और किसी से नहीं, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। सही है। आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसकी क्या सूरत हाल है आपकी निगाहों में? मगर किस हवाले से? पाकिस्तान मतलब कराची हैदराबाद का मुस्तकबिल। कराची हैदराबाद का मुस्तकबिल तो सिर्फ MQM के उससे हो सकता है हल, बाकी कोई भी नहीं कर सकता हल। MQM तो है ना, अभी 7 साल भी रही। MQM पाकिस्तान
के जो सरबराह हैं जिन्होंने एमक्यूएम की बुनियाद रखी थी, मोहतरम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, उनकी रहनुमाई में ही एमक्यूएम सही काम कर सकती है, वरना ये तो सब मुफाद परस्त लोग हैं, ये जितने भी हैं ना सब मुफाद परस्त हैं। तो उनके जो रहनुमा हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके ऊपर तो पाबंदी लगी हुई है। अब ये तो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग, हमारे मोहतरम जो है आर्मी के बड़े बड़े अफसरान, हमारे पाकिस्तान के सियासतदान ये बात सोचें कि अगर अल्ताफ़ हुसैन ने अगर कोई गलत किया, हम ये नहीं कहेंगे, हम गवाही नहीं दे रहे कि उन्होंने नहीं किया, गलत किया भी होगा, गलत अगर किया तो नवाज शरीफ ने भी कम नहीं किया। जब उनको ला सकते हैं तो अल्ताफ़ भाई को मौका दें। और दूसरा, महमूद खान अचकज़ई भी एक MNA है, शायद आप, मैं नाम ले रहा हूँ मगर जानते सब होंगे उनको, उन्होंने भी असम्बली हाल में जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला था। वो तो इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना उनको गद्दार बोला, ना उनको मुल्क से बाहर भेजा। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि उन्होंने तो असेंबली में खड़े होकर असेंबली के फ्लोर पे ये बात कही थी। बिल्कुल, उन्होंने असेंबली में आवाज़ बुलंद की थी। अगर मैंने तो टेलीविज़न पे सुना है, मगर लोगों ने तो असेंबली में सुना था, उनको गद्दार नहीं बोला उन्होंने, ना उनको वहाँ से निकलते ही गिरफ्तार किया। कुछ भी नहीं हुआ, उनको तो इज्जत बख्शी। अल्ताफ़ हुसैन भाई को बस पाबंदी लगा दी। क्या वजह है कि अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी और बाकी चाहे नवाज शरीफ ने पता नहीं क्या क्या कर डाला, क्या 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 कहते हैं, क्या वजह क्या है, अल्ताफ़ हुसैन का गुनाह क्या है? बस ये है कि वो समझ लें हमारा सब में बड़ा कसूर उर्दू स्पीकिंग होना, महाजिर होना है, बस और कोई कसूर हमारे सामने तो नहीं है भाई। यही हमारा सब में बड़ा गुनाह यही है कि हम महाजिर हैं। तो आप लोगों का गुनाह तो नहीं है, तो बाइस इफ्तिखार है पूरे पाकिस्तान की कौमों को आपका इज्जत करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए कि आप इस मुल्क के बनाने वालों की औलादें, जिन्होंने अपनी ना सिर्फ जाने दी बल्कि अपना मालो मता इस मुल्क के लिए लुटा दिया। तो आप लोगों को तो एक अलग VVIP तौर पे इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन हम जिससे बात करते हैं वो एहसास महरूमी का शिकार है। हालात वाक़यात हर चीज़ हमारे उसमें जा रही है ना, मुखालफत में। मकसद ये कि महाजिरों के साथ ना नौकरियों में, ना कोटा सिस्टम में, किसी भी चीज़ में इंसाफ नहीं होता। आप ये देखो, हम ये नहीं कह रहे कि अल्ताफ़ हुसैन को, भले नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, और बाकी जो आसिफ जरदारी है, बिलावल भुट्टो हैं, ये लोग भी तो हैं, इन्होंने भी तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें की हैं। अगर इंसाफ करो सबके साथ करो, एक के साथ नहीं करो। नाजायज़ी करनी है तो सबके साथ करो, एक के साथ नहीं करो। हमारा तो समझ लें दिल मुतमईन है कि अल्ताफ़ भाई अगर मौजूद होंगे MQM की सरबराही में तो ही हमारे काम अच्छे होंगे। और अभी आपको एक साबका काउंसलर ने बोला कि उनकी रहनुमाई में सारे काम अच्छे हुए। हम भी इस बात की गवाही देते हैं कि बहुत अच्छे काम थे। लतीफ़ाबाद, हैदराबाद, हम हैदराबाद के वासी हैं इसीलिए हैदराबाद लतीफ़ाबाद की बात करेंगे, मगर हम कराची में भी अपने रिश्तेदारों में जाते थे, वहाँ भी सही काम होते थे। एक वाक़या ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बाद में जो है MQM में उनको इज्जत बख्शी, वो भी उनके कहने पे बख्शी, ठीक है ना। मकसद ये काम करे कोई भी हो, जमात इस्लामी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, जो भी हमारे काम करेगा हमारे लिए वो अच्छा है। मैं भी अक्सर अपने व्लॉग में बड़े साहब ये कहती हूँ कि अगर आपको अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करना है ना, तो आप इस तरह से जबरी माइनस नहीं कीजिए। आप काम इतने अच्छे कर दीजिए कि लोग जो ना कहें कि ठीक है भाई, आवाम तो देखें, आवाम को क्या चाहिए, उनको सहूलियात चाहिए, उनको बुनियादी सहूलियत चाहिए, सेहत चाहिए, आप चीज़ें उनके दरवाजे पे दे दें, वो अल्ताफ़ हुसैन की तरफ देखना छोड़ देंगे। मगर आप लोगों ने तो खुद अल्ताफ़ हुसैन को जिंदा रखा हुआ है, तो आप इत्तेफाक करते हैं मेरी इस बात से? बेशक आपने जो भी बोला सही बोला, बिल्कुल हमारे को सारी चीज़ें बुनियादी सहूलतें हमारे को मैसर हो जाए। महंगाई आप देखोगे इमरान खान के दौर में पाकिस्तान नया पाकिस्तान बना के देगा, वो बोल रहा था है। उन्होंने इतनी महंगाई कर दी कि आटा खरीदना गरीबों का, जो सफ़ेद पोच लोग हैं अपना भरम कायम रखे हुए, वो बेचारे छुप के भीख मांगने लगे। और क्या हाल होगा मुल्क का। मुल्क में इतनी महंगाई कर दी है भाई, मुल्क का ख्याल करो। भले आप कुछ भी नाइंसाफ़ी करो मगर गरीब आवाम का ख्याल करो। और हमारी बका की जो है, हमारा जो अच्छा काम होंगे वो सब अल्ताफ़ हुसैन की उसमें ही होंगे। मैं ये कहता हूँ उनके पास से पाबंदी हटानी चाहिए, उनको इजाज़त मिले कि पाकिस्तान की सियासत में वो हिस्सा लें। बस। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि एक मुतअद्दिद बार बताया कि हम कराची से अपना प्रोग्राम जो है हमारा ज़बान खल्क़ को नकारे खुदा समझो, उस हवाले से हम हैदराबाद विज़िट कर रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के हवाले से बात करने के लिए हमें ये बड़े बारिशी जो बुज़ुर्ग तो नहीं है ये, लेकिन जो इनका एक गेटअप है वो इतना अट्रैक्ट मुझे किया कि मैंने रुक के इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे चाहे 2 लाइनें बोलें लेकिन मैं आपका इंटरव्यू लूँगी। बड़े साहब ने मना किया था लेकिन बहरहाल फिर राज़ी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन की बड़ी इज़्ज़त है और एहतराम देते हैं, माओ बहनों बेटियों को रद्द नहीं करते, मान देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि मेरी समझे ज़िदी थी जो आपने कबूल कर ली, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन के हवाले से जो आप दुनिया के मुल्क के हालात बता रहे हैं, महंगाई ने हमारे साथ क्या किया हुआ है, मसले मिसाइल हमारे सेट नहीं होते, गली मोहल्लों में कचरे हैं, पानी का निज़ाम नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई। इलेक्शन कौन से इलेक्शन, यही हुकूमत आती है या PTI की आती है या नून लीग की आती है, इनका क्या फ़ायदा है। हम लोग गरीब पानी से मुतासिर हैं, गंदी गली के मोहल्लों के कचरों के मिसाइलों में हमें सबसे ज़्यादा महंगाई पे मिसल करनी चाहिए।
एक गरीब आदमी मेहनत कश आदमी उसका क्या बनेगा, खाने पीने से परेशान है, ऊपर से इलेक्शन है जी, वोट दें, वोट लेने के बाद हमारी कोई पैरवाई नहीं करता है, गली महल्ले सफाई नहीं करता है, बिजली का निज़ाम नहीं है, क्या कर सकते हैं हम इस मुल्क के? तो क्यों मतलब हम लोग ऐसा लग रहा है अपने मुल्क में जो है कोई पना गुजीर हैं, कोई कैदी हैं। बेशक हमारे मुल्क में होते हुए हम लोग किसी चीज़ पे अबूर नहीं, हमें इस चीज़ की हमें सहूलत नहीं है, कोई चीज़ हमारे साथ नहीं है, ना हमारे MNA MP इलेक्शन वज़ीर आज़म वज़ीर आला कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है। मच्छरों से डेंगू फैली हुई है, घर घर में बुखार है, आप जहाँ जाके देखें कि क्या हालात हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हॉस्पिटलों में सुनाई नहीं हो रही, डॉक्टरों को वाइट सेल की समझ नहीं आ रही, क्या करें, कहाँ जाएँ। प्राइवेट दवाइयाँ लिख देते हैं, प्राइवेट इंजेक्शन लिख देते हैं, उनके लिए हमें बहुत बड़ा परेशानी का मसला है। अब दुनिया में इलेक्शन क्या इलेक्शन, मुल्क की हालात के बारे में देखना चाहिए। पहले बुनियादी सहूलतें दे दो, पहले बुनियादी चीज़ें फराहम कर दो आवाम को, उसके बाद इलेक्शन खेल लेना। मैं अभी आ रही हूँ पीछे कई इलाकों से विजिट करती हुई ना, और अभी मैं सामने चाय की होटल में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे अक्सरियत ने मुझे एक बात कही है कि वो जो मरहूम हो गए शायद कंवर नवीद मेरे ख्याल से, जो वो यहाँ के मेयर रहे हैं शायद, तो उन कहा कि भाई वो अल्ताफ़ हुसैन के दौर में जो मेयरशिप आई थी उसने हैदराबाद को जो है कुछ काम किए थे, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? उन लोगों ने जो कुछ भी काम किया अपने दौर हवाले से अच्छा किया, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो हमें सुकून हो, ना हमें कोई हॉस्पिटल की तरफ से सुकून है, ना कोई महंगाई की तरफ से सुकून है, बिजली का, पानी का, गंद का। आप ऊपर जाके मानिसा कॉलोनी में देखे कितने मच्छर, डेंगू बीमारी फैली हुई है, कोई किस्म की सहूलत नहीं है मुल्क में। सही कह रहे हैं आप। ये बताएं कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया, सब रोज़े रोशन की तरह सबके सामने आया है और उनका इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, तो आवाम जो है एक मुतालबा उठा रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटनी चाहिए। कराची, हैदराबाद, सिंध के जो आवाम है, बिलखुसूस बानियाने पाकिस्तान की औलादें, तो वो कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को भी माफ़ करो, उसको भी आज़ादी दो, वो इलेक्शन में हिस्सा ले। आप क्या कहते हैं, आपका तजर्बा क्या बोलता है? अल्ताफ़ हुसैन साहब को माफ़ कर देना चाहिए, इलेक्शनों में हिस्सा लेना चाहिए। अगर कोई वो आकर अगर यहाँ इस मुल्क में रोशनी करता है तो उसका आना भी ज़रूरी है। इन लोगों को तो हमने देख लिया, PTI हुकूमत को भी देखा है, नवाज शरीफ की हुकूमत को भी देखा है। अब अगर ये अपने अल्ताफ़ हुसैन आते हैं, अगर मुल्क में बहाली होती है, खुशहाली होती है, तो उसको आना चाहिए और उसको माफ़ कर देना चाहिए। गलतियाँ तो सबसे होती है ना, गलतियाँ सबको होती है, सबकी गलतियाँ माफ़ की जाती है। नवाज शरीफ पे कितनी गलतियाँ थी, सब चीज़ ख़त्म की और अभी वो आ गया है। तो इमरान खान जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कितनी बड़ी कुछ उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन भी आना चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बड़े साहब ने जो है अपने जज्बात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी मौका देना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, जब सबकी गलतियां दरगुजर की जा रही हैं, नज़रअंदाज की जा रही हैं, तो उनका क्या कसूर है। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी हम यही सवाल करेंगे कि आने वाले इलेक्शन को आप किस हवाले से क्या देखते हैं? इलेक्शन को अभी साइड में करें, अभी जो हमारे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके लिए क्या करना है हम? ये सवाल का जवाब, माए ये जो शहीद हो रही है ना हक, हम ये इतने मुसलमान मुल्क है, 57 ममालिक मुल्क है, इसके लिए हमने क्या वो ऐलान किया है, क्या किया हमने, लाहे अमल क्या तैयार किया है? ये जो हमें कहते हैं कि पाकिस्तानी बहुत मुख्तार है, मुस्लिम ममालिकों में सबसे बड़ा पावरफुल है, तो पाकिस्तान ने क्या होल्डिंग उठाई है? देखें जी, ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। सुने, मैं अगर कुछ बोलने पर आऊंगी तो मेरी ज़बान जल जाएगी, मेरे पर काट दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी दे रही हूँ कि 57 ममालिक जो हैं वो अब एक बंद मुट्ठी बन गए हैं। कल रात जो सऊदी अरब और ईरान ने स्टेप लिया है, दोनों ने मिलकर सबको जोड़ा है और अब कह दिया है कि हमें वक्ती जंगबंदी नहीं चाहिए, हमें फ़ैसला चाहिए फ़लस्तीन की आज़ादी। और इंशाल्लाह जब परवरदिगार आलम ने ये वक्त दिखाया है कि ईरान और सऊदी अरब जो एक दूसरे के इंतहाई दुश्मन थे, जब वो अपने दिल साफ़ करके मिल गए फ़लस्तीनियों के लिए, तो इंशाल्लाह अच्छी ही बात आएगी। अब बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन के लिए करें। अच्छा, ये बताओ कि जो आने वाले इलेक्शन है उनको क्या देख रहे हो? उनको ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ भी सहूलत के लिए जो दुनियावी सहूलत है, जो घर की सहूलत है, ना ही तो पानी है, ना ही तो लाइट है, ना ही तो गैस है। अभी जाके देखें, ये जो सबसे बड़ा जो इशू है मोबाइल का, इसमें ये नेट भी सिस्टम है, जो डेटा वो भी लाइट पे होगा, अगर लाइट होगी तो नेट चलेगा। इसका क्या रीज़न है? हमें इलेक्शन तो मेरा रीज़न है वल्लाह अज़ीम, में किसी भी वो पार्टी को मैं वोट नहीं दूंगा, मेरी तरफ से किसी भी पार्टी। इतना ज़्यादा दिल टूट गया, बुनियादी सहूलियत नहीं है। जी बिल्कुल भी सहूलियत नहीं है हमारे। कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जो आपको बुनियादी सहूलियत दे सकती है? कोई है जहन में इमेज? सिर्फ इमरान खान। अच्छा, सिर्फ इमरान खान। 4.5 साल इमरान खान साहब रहे जी, तो इमरान खान साहब ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया ना? करने ही नहीं दिया। मैं मेरे मुँह से क्यों कहूँ, वो आप वाली बातें मेरी भी पर काट दिए जाएंगे। जहाँ पे मैं अभी उड़ रहा हूँ नीचे बैठ जाऊँगा। मुत्तहिदा की यहाँ पे जो अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहिदा थी, उस हवाले से बात कर रही हूँ, पूरी वो आई थी मेयरशिप, और उस ज़माने में कहते हैं हैदराबाद के नसीब जाग गए थे, तो वो दौर देखा? जी बिल्कुल देखा, हमारे बड़े बताते थे, बिल्कुल अल्ताफ़ भाई ने बहुत कुछ किया था, और अभी भी हम ख्वाहिश रखते हैं कि अल्ताफ़ भाई को उनको क्या कहते हैं माफ़ किया जाए, इलेक्शन की वो क्या कहते हैं पर्ची कहते हैं, इजाज़त दी जाए उनको लाजिम।
अगर अल्ताफ हुसैन साहब को इजाज़त मिलती है और वो कहते हैं कि भाई हैदराबाद में मैं जलसा कर रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है, हैदराबाद के अवाम जाएंगे जौक दर जौक? वल्लाह लजीम मैं तो किसी को नहीं दूं, बाकी किसी के कहता नहीं, मेरा यहाँ पे बात हमारे ख़त्म। साथ एक और नौजवान मौजूद हैं और बड़े हैदराबाद के जो है ना बड़े जोशीले और बड़े बादशाह नौजवान मिल रहे हैं कि मज़ा आ रहा है बात करने में ना, और आके बिल्कुल एक चीज़ जो मुझे नोट कर रही हूँ ना, कराची वालों में फिर भी बेचारों में कहीं ना कहीं खौफ है। ये हैदराबाद जो है ना, इसकी तो बात ही अलग है, यहाँ की फ़िज़ाएँ मुझे अलग लग रही हैं कि हैदराबाद के जो नौजवान हैं इनमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। बड़े मुझे लगे कि वाकई ये हैदराबाद, हैदर के ही मानने वाले बड़े दिलेर हैं। ये मेरे साथ नौजवान बैठे हुए हैं, मेरे साथ ये नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आने वाले इलेक्शनों में हैदराबाद, सिंध के क्या हालात हैं, कराची के क्या हालात हैं आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में हालात में इलेक्शन जो आने वाले हैं, मेरा तो एक ही मौक़िफ़ है, इन इलेक्शनों में हमारे अल्ताफ़ हुसैन भाई को बहाल किया जाए। तो वो बहाल होंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अमन होगा और बहुत यहाँ पे काम होगा। अल्ताफ़ भाई जिस दिन आ गए, इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही आवाम को मज़ा ही आएगा। और आने वाले टाइम पे जो गया गुजरा है वक्त, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैदराबाद, कराची, मीरपुर, सक्खर जहाँ पे भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे खुशहाली थी, तरक्की का काम चल रहा था वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और आएंगे इंशाल्लाह, अभी भी ऐसा ही होगा। और मैं चीफ साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे कमांडर से एक कहता हूँ कि हमारे अल्ताफ़ भाई को, चीफ साहब कौन? हाफिज आसिम मुनीर साहब? आसिम मुनीर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे अल्ताफ़ भाई को बहाल किया जाए। गलतियाँ हर इंसान से होती है, इतने जो लीडर हैं, अपने इमरान खान है, नवाज़ शरीफ है, सबको उठा के देखो, सबकी फेसबुक उठा के देखो, यूट्यूब उठा के देखो, सबने गलतियाँ की है। क्यों हमारे अल्ताफ़ भाई ने क्या गलती की है तो क्या किया, उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी है, उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किए, फिर भी हमारे कमांडर जो है उनको बहाल नहीं कर रहे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, नाअहली है। तो मैं ये रिक्वेस्ट है बार बार हमारे अल्ताफ़ भाई को बहाल किया जाए। नाज़रीन, आप ये देखें कि मैं यहाँ जिससे बात कर रही हूँ वो बग़ैर किसी सवाल के सीधे अल्ताफ़ हुसैन पे जाके शुरू होते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन भाई हमारे रूहानी है और हम इनके लिए जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं। और लीडर में से लीडर है वो, जिसे कहते हैं ना लीडर है, वो लीडर है। ना तो चोर है, ना तो कोई उठाई गिरा है। आप देख लो हमारे अल्ताफ़ भाई की कोई सी ज़मीनें दिखा दो, कोई जागीरात दिखा दो, कोई बंगले दिखा दो, बैंक बैलेंस दिखा दो, एक भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप और पार्टियों को उठा के देख लो, आपको सब चीज़ें नज़र आएगी उनमें। मैं तो यानी ये हैदराबाद वाले जो है बड़े ट्रू लवर हैं अल्ताफ़ हुसैन के। मैं तो दिल से उनको लाइक करता हूँ और दिल से उनसे प्यार करता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम आप जाएगा तो आपको डर तो नहीं लग रहा? मुझे अल्लाह से डर लगता है और किसी से डर नहीं लगता है। मेरे घर में कोई और राशन नहीं दे रहा है। चले, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। और कोई नौजवान हमसे बात करना चाहे तो आ जाए। बहुत शुक्रिया नौजवान। चले चले जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नादरीन, सिलसिला ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो। एक और हम इलाके में आए हैदराबाद के मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। यहाँ भी लाइन से कई होटल्स हैं जहाँ पे लोग जो है यहाँ बैठे हुए, कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ, तो बड़ी यहाँ पे रौनक है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। हम मौजूदा सूरत हाल जो मुल्क की चल रही है इलेक्शन के हवाले से, और हम बात करना चाहेंगे इनसे, इनकी राय भी हम आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, 8 फरवरी डेट अनाउंस हो गई है इलेक्शन की, तो इलेक्शन के हवाले से हमने बहुत सारे लोगों के ओपिनियन लिए, शायद आपका चेंज हो। आप आने वाले इलेक्शनों को मुस्तकबिल में कैसा देख रहे हैं? सिंध का मुस्तकबिल, कराची, हैदराबाद का मुस्तकबिल? देखिए, इलेक्शन के लिहाज से जो आने वाले इलेक्शन हैं और जो माजी के 6-7 साल 8 साल गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान तो अपनी जगह, मगर ख़ास तौर पे हैदराबाद और कराची, इसका जो बल्दियाती निज़ाम है, जो बद निज़ामी है, वो बहुत ज़्यादा उरूज पे है। क्योंकि यहाँ उर्दू बोलने वालों के जो हुकूक़ हैं वो पूरे नहीं होते, ठीक है। और उनके जो सरबराह हैं उन पे जो पाबंदियाँ हैं, जो ख़ास तौर पे लीडर थे अल्ताफ़ हुसैन, तो मैं तो यही कहूँगा कि जब किसी कौम का बड़ा नहीं होता तो वो लावारिस होती है। और इस वक्त कराची, हैदराबाद के जो उर्दू बोलने वाले, ख़ास तौर पे तब का जो पाकिस्तान का 30% पढ़ा लिखा और वेल एजुकेटेड कौम है, वो जो है इस वक्त बेयारो मददगार है। तो इलेक्शन में तो मैं यही कहूँगा कि आर्मी चीफ स्टाफ से गुजारिश करूँगा कि जैसे आपने नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिया है और भी दूसरे लोगों को रिलीफ दिया है, जरदारी साहब को रिलीफ मिला हुआ है, और भी दूसरी सियासी जमातें हैं, GTA है, बलोच फेडरेशन, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा बलोचिस्तान की, जिनको आपने आम माफ़ी का ऐलान किया, तो मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वालों के लिए, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद के लोगों के लिए जो है आप अल्ताफ़ हुसैन के लिए भी राय हमवार करें, ताकि वो यहाँ आ सकें और अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। नादरीन, हैरत अंगेज़ नताइज देखने में आ रहे हैं कि मैं जो हैदराबाद आई हूँ, कि हैदराबाद वालों ने, मैं कहती हूँ, खुले दिल से
करती हूँ कि कराची वालों को भी पीछे छोड़ दिया। इनसे बात करने के लिए, बात करने का पहला सवाल करो तो ये इतने शऊर के साथ जो है अपने मसाइल के हल होने का जो एक अंदलिया देते हैं, जो एक बताते हैं कि कौन है जो इनके मसाइल हल करेगा। मतलब हम अल्ताफ़ हुसैन पे आते भी नहीं और ये सीधे अल्ताफ़ हुसैन साहब पर आ जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन से इतनी उम्मीदें क्यों वाबस्ता है? देखिए, माजी में जब आप स्टडी करेंगी तो जो पाकिस्तान का जो बेहतरीन रोड मैपिंग है, कराची देख लें आप, हैदराबाद देख लें, मीरपुर खास देख लें, पार्क्स देख लें, डेवलपमेंट्स देख लें, 2001 से लेकर 2007 तक का जो टाइम था, जितनी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में कराची और हैदराबाद में हुए, तरक्याती काम MQM के दौर में हुए हैं। आज वही सारा निज़ाम दरबदर है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, नवाबशाह, सक्कर के उर्दू बोलने वाले जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ आप चले जाएँ, गटर की लाइनें उभर रही हैं, लोग बेयारों मददगार हैं, गवर्नमेंट इदारों में उनका काम नहीं होता, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनके सर पे कोई सरबराह नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि लाजमी बात है कि उर्दू बोलने वालों के जो सरबराह हैं उन पर से पाबंदी हटनी चाहिए और उनको स्पेस मिलना चाहिए। और ये मैं दरख्वास्त आर्मी चीफ स्टाफ हाफिज़ मुनीर साहब से करता हूँ। अच्छा, बड़ी मायूसी है। हम कराची के नौजवानों से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हम लावारिस हैं। आपने भी वही जुमला इस्तेमाल किया कि हम लावारिस हैं इस वक्त। अल्ताफ़ हुसैन से आप लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ऐसा क्या किया? अभी मौजूद तो है MQM पाकिस्तान, आप लोगों की उमंगों पे क्या वो पूरे नहीं उतर रहे? देखिए, MQM पाकिस्तान बेसिकली हमें उनका कोई भी किरदार नज़र नहीं आया। सबसे पहले तो मैं कोविड की बात करूँगा, सन 2020-2021। अगर MQM पाकिस्तान इतनी ही अच्छी नुमाइंदगी कर रही थी तो हमें यहाँ पे लोगों में जो है परेशानियाँ नज़र नहीं आती, उनके मसाइल नज़र नहीं आते। कोविड में जब पूरा पाकिस्तान बनता तो MQM पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया सिवाय 10 रुपये किलो की सब्ज़ियाँ बांटने के। कोई लोगों की इन्होंने रहनुमाई नहीं करी, कोई लोगों की इन्होंने इमदाद नहीं करी। 40 साल यही लोग फ्रंट पे आते रहे, लोगों से अपने काम निकालते रहे। आज जो है मामला ये हैं कि 20 और 21 की जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी कोविड की, बिल्कुल ज़ीरो इनकी कारकर्दगी है। मैं तो यही कहूँगा अभी भी कि जब तक इस कौम के जो सरबराह हैं वो नहीं आते फ्रंट लाइन पे, उनको स्पेस नहीं मिलता, जब तक कराची और हैदराबाद के लोगों को कोई भी सहूलतें नहीं मिलने वाली। इन लोगों से तो बहरहाल नहीं है उम्मीद। MQM खाकम दहन अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त नहीं मिलती इलेक्शन लड़ने की, तो उनका कोई अल्टरनेट कोई ऐसा है कि जिससे थोड़ी सी कोई उम्मीद वाबस्ता हो कि हाँ भाई ये नहीं, ये आ जाएंगे तो कुछ हो जाएगा? देखिए, अल्टरनेट को तो ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 4 से 5 दफ़ा रही है, नून लीग की गवर्नमेंट 3 दफ़ा रही है। ये सब अपनी बारियां ले चुके हैं, इन सबको स्पेस मिला। अगर ये इतने ही अच्छा काम करने वाले होते तो आज मुल्क तरक्की कर चुका होता। मैं यहाँ बैठ के आपसे परेशानियाँ नहीं रो रहा होता कराची हैदराबाद की। हम बिल्कुल भी अल्ताफ़ हुसैन को याद नहीं कर रहे होते अगर ये लोग इतने अच्छे होते और इतना अच्छा काम कर रहे होते। आम आदमी को अपने मसाइल का हल चाहिए, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा क्या, कौन सी सियासी जमात गवर्नमेंट में आती है, कौन सी सियासी जमात गवर्नमेंट में नहीं आती। उनके मसाइल हल नहीं होते, इसीलिए लोग अपने रहबर को, अपने रहनुमा को याद करते हैं। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त बयानिया बनाया गया जो लोगों के जहनों में ठूसा हुआ है कि भाई वो तो बोरीबंद लाशें थे, देते थे, वो भत्ताखोरी करते थे। आप एक आम शहरी हैं हैदराबाद के, तो आप इस प्रोपेगंडे पे क्यों नहीं आए और आप कैसे उनको इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं? क्या वजह है? देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब पे या MQM पे जो भी इल्ज़ामात लगे हुए हैं माजी में, बोरीबंद लाशों के या जिस भी तरह के, या भत्ताखोरी के या अदरवाइज़ और कुछ, तो इस तरह के मसाइल आपको लाहौर में भी मिलेंगे, इस्लामाबाद में भी मिलेंगे, पेशावर में भी मिलेंगे, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में तो इतने मिलेंगे आपकी सोच है। चूँकि कराची इज़ द बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए उसकी चीज़ें थोड़ी सी नुमायाँ हो जाती हैं। और कराची ऐसा शहर है कि वहाँ दुनिया भर के लोग हैं। कराची, हैदराबाद में आप पेशावर जाएँ आपको सेलेक्टेड कौमें मिलेंगी वहाँ पर। आप बलूचिस्तान चले जाएँ वहाँ सेलेक्टेड लोग मिलेंगे आपको कौमें। एक वाहिद आपको कराची और हैदराबाद है जब 50 नस्ल रंग रूप के आपको लोग मिलेंगे। तो जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ मसाइल इस तरह के होते हैं। बहरहाल MQM पे ये इल्ज़ाम लगना एक अलग सी बात है, ये हर जगह के मसाइल, पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। आप पेशावर को सिर्फ आप लोग शो नहीं, मकसद मीडिया पे नहीं आया है। बलूचिस्तान का चला थोड़ा बहुत, वो भी इतना नहीं चला। हालांकि जितनी ज़्यादा जुल्म बलूचिस्तान में हुए लोगों के साथ, पंजाब के लोगों के साथ कहीं भी नहीं हुए। आप इतनी अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिमायत ले रहे हैं और सीधा जो है ना ऐसा लग रहा है आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मीडिया ट्रायल जो है उनका हुआ और मीडिया पे जो कुछ भी चला वो झूठ है। तो ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? क्या कोई आपके पास ऐसी मिसाल है, कोई सबूत है आपके पास? आप कैसी बात कर रही हैं मैडम? आप मुझे ये बताएं ना कि अमजद साबरी का जो मामला हुआ था, सीधा सीधा MQM अल्ताफ़ हुसैन, कायदे तरीक़े अल्ताफ़ हुसैन पे इल्ज़ाम लगाया गया था। अब काला धन तंजीम के लोग पकड़े गए ना उसके लिए। बल्दिया फैक्ट्री का इल्ज़ाम डायरेक्ट MQM पे लगा था। आज उसके अपने मालिक इल्ज़ाम में निकले, नॉमिनेट निकले। जी, अदालतों से आ रही है ये बातें। बिल्कुल अदालतों से बिल्कुल ये फैसला आया और अब उनको बुलवाया जाए ना, बल्दिया फैक्ट्री के मालकान को, उनको सजाएं दिलवाई जाएँ, उस मामले को भी चैप्टर को क्लियर किया जाए। तो ये तो प्रिस्क्रिप्शन बनाया गया है MQM के ख़िलाफ़ और हमेशा माजी में भी ऐसा रहा है। मगर अब इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है, अल्लाह ने चाहा, सोशल मीडिया पे अब हर आदमी बात करेगा और जब बात होगी तो हर चीज़ क्लियर होगी। जैसे अमजद साबरी साहब का क्लियर हुआ है, बल्दिया फैक्ट्री का क्लियर हुआ है, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह 1 बाय 1 क्लियर होती चली। इस्लामी का देखें ना आप, थंडर स्क्वाड है, अस्करी विंग बने हुए, कौन सी ऐसी सियासी जमात है पाकिस्तान में
नून लीग हो, PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, उनकी अस्करी विंग नहीं है। आप इंटरव्यू जाके देखें, जागीरदारों की निजी जेलें बनी हुई हैं, वहाँ मासूम लोगों को जुल्म किया जा रहा है। तो ये तो सूरत हाल है सिंध की। उस पर भी जो एक यहाँ का एक पढ़ा लिखा बाशऊर तबका है, उसको आपने एक सियासी बड़े रहनुमा से महरूम किया हुआ है जो उनकी लीडरशिप करते थे। तो यहाँ तो मामला जो आपने बात करी मैडम के बोरीबंद लाशें और दूसरे मामला, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप जमात इस्लामी को भी देख लें, आप माजी उनका क्या है, पीपल्स पार्टी का भी देख लें, अमन कमेटी बनी हुई थी, नून लीग की भी देख लें, और अमजद साहब सबके साथ जो मामला हुए उस पर भी आप देख लें कि MK कायदी तरीके अल्ताफ हुसैन भाई पे इल्ज़ाम लगा और आज अलकायदा जो है उस पर बंदा उसका पकड़ा गया है। बल्दिया फैक्ट्री है, वो भी आपके सामने है सारा सिलसिला, उसके मालकान खुद साबित हो गया, कोर्ट में अदालतों से फैसले आ गए उनके लिए। तो बात ये है कि यहाँ तो मामला जो है ऐसे ही चलते रहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि लिहाजा जैसे पंजाब को नवाजा जा रहा है, पेशावर को नवाजा जा रहा है, बलूचिस्तान को भी नवाजा जा रहा है, आज वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान की, तो मैं ये कहता हूँ कि कराची हैदराबाद के लोगों पे भी नज़रसानी होनी चाहिए, उनके लिए भी कोई रहनुमाई करने वाला होना चाहिए, और वो एक ही आदमी है, कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब नवाज़ शरीफ को स्पेस दिया गया है 8 साल के बाद, पहले उनको स्पेस दिया गया 8 साल का, 2001 से लेकर 2008 का, और अभी फिर दोबारा 2016-17 से लेकर उनको 2023-24 तक के बाद फिर उनको दोबारा स्पेस दिया गया। तो अल्ताफ हुसैन को भी आज 8 साल हो गए 2016 से दिसंबर में। मैं कहता हूँ इनको भी स्पेस मिलना चाहिए ताकि हैदराबाद कराची के लोगों के लिए वो आगे कुछ कर सके अपनी कौम के लिए। नाज़रीन, आपने इस नौजवान की बात सुनी और हैदराबाद के लोग जो है बरमला और बड़े खुल के इजहार कर रहे हैं और उनका क्या मुतालबा है वो हमने आपको पहुंचा दिया। और हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जो राय देता है, हमारी कोशिश होती है कि अगर कहीं कोई वीडियो का क्लिप ख़राब हो रहा है, कहीं पे अगर आवाज़ डैमेज हो रही है तो वो चीज़ हम एडिट करें, अदरवाइज़ हर चीज़ हम आपके साथ मनोहन शेयर करते हैं। तो आगे भी देखते हैं, हमें और कुछ लोग मिलेंगे तो वो हम आपके साथ उनकी गुफ्तगू शेयर करेंगे।